रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पंडित जी बोल रहे होते हैं, अंश तुम प्रार्थना की मांग में सिंदूर भरो। फिर हम देखते हैं अंश प्रार्थना को एक मंगलसूत्र भी पहना देता है और शादी संपन्न हो जाती है। सभी लोग अंश और प्रार्थना को बधाई देते हैं। पंडित जी बोल रहे होते हैं, अब आप लोग बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। भाभी बोलती है, हाँ तुम बड़ों का आशीर्वाद ले लो। अनुपमा बोलती है, नहीं तुम लोग यहाँ पे बैठो। अनुपमा बोल रही होती, प्रार्थना का बार बार इस हालत में उठना बैठना ठीक नहीं है, हम सब यहाँ आके इन दोनों को आशीर्वाद दे देंगे। आगे हम देखते हैं सभी लोग आगे अंश और प्रार्थना को आशीर्वाद देते हैं। इधर हम देखते हैं प्रेम, राही, परी, माही ये सब लोग आगे अंश और प्रार्थना को गले लगाते हैं। चांस रानी भी वहां पर आती है, वो सब लोग भी अंश और प्रार्थना को कंग्रेचुलेट करते हैं। इधर हम देखते हैं मामा जी के पास किसी का कॉल आ जाता है। मामा जी वहां से चली जाते हैं। अनुपमा अंश और प्रार्थना को समझा रही होती है। अनुपमा बताती है, हमारे टाइम पर पत्नियां अनुगामिनी होती थीं, मतलब पति के पीछे चलने वाली। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे सहगामिनी है, मतलब पति के साथ चलने वाली। तुम दोनों साथ मिलकर चलना। अब ये मत सोचना कि शादी हो गई है तो तुम्हें अपनी मंजिल मिल गई है। शादी तो एक नई शुरुआत है। अब इस नई रास्ते पे दोनों को साथ मिलकर आगे बढ़ना है। अनुपमा समझाती है कि कभी कभी प्यार कम होगा, लेकिन तुम दोनों को अपने प्यार को बढ़ाना है। इधर बा बोलती है, चलिए सब कुछ हो गया है तो विदाई की रस्म भी कर लेते हैं। पार्वती बोलती, प्रार्थना विदा होकर इसी घर में तो आएगी। बा बोलती, हाँ लेकिन रस्म है तो पूरी तो करनी पड़ेगी ना। बा बोलती है, एक काम करते हैं, प्रार्थना इस घर से विदा लेगी, इसके बाद मोहल्ले के मंदिर में जाके आशीर्वाद ले लेगी और वहां से वापस इस घर में गृह प्रवेश कर लेगी। बा बोल रही थी, चलो हम लोग चलते हैं। राही बोलती, नहीं एक मिनट, अब एक रस्म बाकी है। बा बोलती है, कौन सी रस्म? राही बोलती, जूते चुराने की रस्म। हम देखते मामा जी वहां पर आते हैं तो सब देखते हैं कि मामा जी ने अंश के जूते पहन रखे हैं। सब लोग मिलकर मामा जी से उनके जूते ले लेते हैं। सभी लोग मिलकर वो जूते चुरा लेते हैं। आगे हम देखते सभी घर वाले डांस करना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते जूते राही के हाथ लग जाते हैं। अंश बोल रहा होता है, आप लोगों ने तो चीटिंग की है। राही बोलती, नहीं। परी बोलती है, चलो पूरे 50,000 दे दो। अंश बोलते, 50,000? राही बोलती है, चलो 1,000 रुपये। अंश बोलते, मैं 15,000 के जूते पहनने के बजाय बिना जूते पहने ही रह जाऊंगा। अनुपम बोल रही होती है, अंश 500 रुपये दे दे बस। इधर राही बोल रही थी, नहीं 5,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। अनु बोलती, ठीक है चल 5,000 रुपये दे ही दे, तू जितना बहनों को देगा उतना ही तुम्हारे पास वापस आएगा। अंश राही को 5,000 रुपये दे देता है। राही, माही, परी सब बहुत खुश होते हैं। राही जस्सी को देख रही होती है, वो जस्सी के पास जाती है और बोलती है, ये लो तुम्हारा हिस्सा। जस्सी और भाती बोल रहे होते, हम तो लड़के वाले हैं। राही बोलती है, अगर तुम लोग हमें जूते नहीं दिखाते ना तो शायद हम जूते में ही चुरा पाते। अनु सोच रही होती, इंसान घर के अंदर दुश्मन को ही कभी दोस्त बना लेता है और कभी दोस्त को दुश्मन बना लेता है। हम किसी को बिल्कुल भी ठीक से नहीं समझ पाते। फिर हम देखते राही, माही, परी सब लोग भी पैसे ले लेते हैं। बाप बोलती है, चलो अब ये रस्म भी हो गई, विदाई की रस्म की तैयारी करते हैं। प्रार्थना अनु के पास आती है और बोलती है, मैं अपने पापा को कॉल कर लूँ? अनु बोलती है, अपने पापा को कॉल करने के लिए भी कोई पूछता है क्या? तुम कर लो। प्रार्थना कॉल करके देती है। अनु बोलती है, क्या हुआ? प्रार्थना बोलती है, शादी तो हो गई, पापा शादी में नहीं आए, विदाई में क्या ही आएंगे वो। विदाई कैसी जिसमें बेटी अपने माँ बाप के गले लग के रोए भी ना पाए। आगे हम देखते हैं विदाई की रस्म के लिए सब लोग गेट के पास आ जाते हैं। प्रार्थना बहुत अपसेट होती है। इधर हम देखते हैं मामा जी हंसने लग जाते हैं। बा बोलती है, तुम हंस क्यों रहे हो? मामा जी बोलते हैं, शादी का माहौल है ना तो हंस रहा हूँ। बा बोलती है, अभी विदाई हो रही है तो विदाई में रोया जाता है, हंसा नहीं जाता। मामा जी रोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। इधर प्रार्थना की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। अनु सोच रही होती है, पराग जी को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो शादी में आने के लिए खुद को रोक पाएंगे। मुझे लग ही रहा था वो अपने को नहीं रोक पाएंगे और शादी में आ जाएंगे, लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं आए। अनु सोचती, शायद हो सकता है वो यहीं कहीं आसपास हों, अपने अहम की वजह से सबके सामने नहीं आ रहे। बाकी राही और प्रेम को बोलती है, तुम दोनों क्यों रोने लगे? प्रार्थना तो तुम लोगों के पास भी नहीं रहती। राही बोल रहा होता है, बात पास रहने की या किसी और चीज़ की नहीं है, यही है कि शादी के बाद लड़की मायके वालों से ज़्यादा ससुराल वालों की हो जाती है, बस यही सोच के रोना आ जाता है। अनु बोलती, बात सही बोल रहे हो आप, हमारे यहाँ तो विदाई के गाने चलते हैं ना रेडियो पर, तभी सब लोग रो पड़ते हैं। यहाँ पे तो बेटी की विदाई हो रही है तो आंखों में आंसू आएंगे ही। प्रेम बोलता है, पाकी दीदी ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं। मेरी बहन को इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है। अपनी माँ और पापा की याद आती है। फिर हम देखते हैं विदाई की रस्म शुरू कर देते हैं। प्रार्थना और अनु जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो अनु प्रार्थना को साइड में देखने के लिए बोलती है। प्रार्थना वहां देखती है तो वहां पर पराग होता है। प्रार्थना पराग को देखकर बोल रही होती है, पापा। अनु प्रार्थना को बोलती है, पिता के आशीर्वाद के बिना बेटी की विदाई अधूरी रहती है। प्रार्थना, जा अपने पिता को गले लगा ले और अपने हिस्से के आंसू बहा ले। अनु बोलती है, तेरे पिता ने यहाँ तक का सफर तय कर लिया है, अब आगे का सफर तू तय कर ले। प्रार्थना अपने पापा की तरफ बढ़ रही होती है। इधर पराग भी प्रार्थना की तरफ बढ़ता है। पराग प्रार्थना के सर पर हाथ रखता है और प्रार्थना को गले लगा लेता है। वो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं सभी घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और इमोशनल भी होते हैं।
पराग प्रार्थना का हाथ पकड़कर उसे अंश के पास ले आता है। अंश पराग के सामने हाथ जोड़ रहा होता है, लेकिन पराग अंश और प्रार्थना का हाथ एक दूसरे को थमा देता है। यहाँ पर सब लोग बहुत खुश होते हैं। इधर हम देखते हैं गौतम मोरीबा और कैथी के पास आता है, उन लोगों को बताता है कि डैड तो शादी में चले गए। कैथी बोलती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पराग जी यहीं कहीं होंगे। लेकिन हम देखते हैं गौतम बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, वो शादी में चले गए। गौतम मोटीवा और क्या को वीडियो दिखाता है जिसमें पराग प्रार्थना को गले लगाता है। पापा ने अपनी बेटी के लिए अनुपमा के सामने घुटने टेक दिए। क्या बोलती है, एक बार फिर से ये अनुपमा जीत गई। मोटीवा बोलती है अनुपमा नहीं जीती, हम लोग हारे हैं, वो भी अपने खुद के रिश्तों की वजह से। क्या बोलती है, उन रिश्तों को पराया तो अनुपमा नहीं किया है। गौतम बोलता है खैर चलो, मैं तो बाहर वाला हूँ, लेकिन डैड ने तो आप लोगों के बारे में भी नहीं सोचा। आप लोगों की इज्जत, आप लोगों ने जो कुछ बोला था उस बारे में भी नहीं सोचा। मेरा अपना कोई है ही नहीं, इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं मर जाऊं। गौतम चाकू उठा लेता है और अपने आप को मारने वाला होता है, लेकिन मोटीवा और कैथी आते हैं। वो बोलते हैं प्लीज हमाई जी ऐसा कुछ मत करो। गौतम बोलता है मोटीवा बचा ही क्या है मेरी जिंदगी में, अपने परिवार से ज्यादा मैंने आप लोगों को प्यार दिया, प्रार्थना को सबसे ज्यादा प्यार दिया और वही मुझे छोड़कर चली गई, मुझे मर ही जाना चाहिए। मोटीवा बोलती है नहीं जमाई जी ऐसा मत कीजिए। मोटीवा गौतम को बोल रही होती है नहीं, आप अभी भी इस परिवार का हिस्सा है। गौतम बोलता है लेकिन आपका दामाद तो वो अंश बन गया है ना। मोटीवा बोलती है दामाद बन गया होगा, लेकिन हमने उसे अपना दामाद नहीं माना, आप इस चाकू को छोड़िए। मोटीवा बोलती है वसुंधरा कोठारी के जीते जी अंश और प्रार्थना कभी भी इस घर में कदम नहीं रख पाएंगे। उस अंश को मैं अपना जमाई तो क्या अपना नौकर तक न बनाऊं। मोटीवा बोलती है आप इस घर के जमाई नहीं है तो क्या हुआ, हम आज ही आपको इस घर का बेटा स्वीकारते हैं और बेटा होने के हक से आप इसी घर में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात प्रार्थना के बच्चे की, तो उसे तो मैं इस घर में लाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पराग के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। गौतम बहुत खुश हो जाता है। वो सोच रहा होता है प्रार्थना तुम रोने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब से तुम्हें रोज रोना पड़ेगा। अब हर रोज सास रोएंगे, खासकर अंश और वो अनुपमा जी। दोस्तों डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे पराग काफी अपसेट होता है, वो रो रहा होता है। अनुपमा देखती है कि पराग तो बहुत दुखी है और वो जोर जोर से रो रहा है। अनुपमा पराग के पास जाती है और बोलती है माता पिता भगवान नहीं होते, अब तक उस बच्चे के साथ जो गलत हुआ उसे भूल जाइए, अब एक नई शुरुआत कीजिए, देखना आगे सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। अनुपमा पराग की गाड़ी में गणपति बप्पा की मूर्ति देखती है। वो बोल रही होती है गणपति बप्पा मोरया। पराग को भी अच्छा लगता है कि उसकी बेटी को फाइनली एक अच्छा जीवन साथी मिल गया है जो हमेशा उसे खुश रखेगा। पराग जैसे तैसे अपने आप को मनाकर प्रार्थना की शादी में आ ही जाता है। वो खुद को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो प्रार्थना की विदाई के टाइम पर प्रार्थना के पास आ जाता है, उसको आशीर्वाद देता है। पराग प्रार्थना को बोल रहा होता है बेटा मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अनुपमा जी थैंक यू सो मच, आप हमेशा मेरी बेटी के साथ थीं, आपने हमेशा इसका साथ दिया। पराग अंश को बोल रहा होता है अंश मेरी प्रार्थना को हमें खुश रखना, इसे कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। अंश बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं प्रार्थना को और उसके बच्चे को बहुत खुश रखूंगा। पराग बोल रहा होता है ठीक है बेटा, अब मैं घर चलता हूँ। इधर हम देखते हैं मोटीवा तो गौतम को बोल देती है कि आज से आप यहीं पर रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। गौतम बहुत खुश होता है। वो सोच रहा होता है मैं तो बस यही चाहता था, मैं चाह रहा था कि मैं मोटीवा को उस अंश और प्रार्थना के खिलाफ कर दूं। अब वो अंश और प्रार्थना दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे, मैं उन दोनों को खुश रहने ही नहीं दूंगा, वो बस हर रोज रोएंगे सिर्फ मेरी वजह से। कैथी भी बहुत गुस्से में होती है। कैथी सोच रही होती पराग जी ने मुझसे नहीं बोला कि वो प्रार्थना की शादी में जा रहे हैं, वो किसी को बिना बताए ही वहां शादी में पहुंच गए। मोटीवा भी बोलती है पराग ने जो कुछ किया है ना वो ठीक नहीं किया। मोटीवा कैथी को बोलती है पराग को यहाँ आने दो, हम उससे तब बात करेंगे। इधर हम देखते पराग बोल रहा होता है अब मैं घर के लिए निकलता हूँ। विदाई की रस्म हो जाती है, प्रार्थना अंत सब लोग वहां से चले जाते हैं, वो मंदिर में जा रहे होते हैं। इधर पराग अपनी गाड़ी के पास आ जाता है और वहां पर बैठकर फूट फूट के रोने लग जाता है। अनुपमा पराग को रोते हुए देखती है, वो पराग के पास आती है और उसको समझाती है कि मुझे पता है आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अभी भी आप उस गलती को सुधार सकते हैं, आप बस भूल जाइए जो कुछ पास्ट में हुआ, आप बस ये सोचिए कि आपकी बेटी अब खुश है ना, तो आपको और क्या ही चाहिए। पराग बोल रहा होता है अनुपमा जी मैंने हमेशा आपको गलत समझा, लेकिन आप सही थी, उस गौतम की वजह से मेरी बेटी ने बहुत कुछ झेला है। इधर हम देखते हैं सब लोग मंदिर में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अनुपमा घर पर गृह प्रवेश की तैयारी कर रही होती है। अंशु और प्रार्थना घर में भी आ जाते हैं, जहाँ पर अनुपमा प्रार्थना का गृह प्रवेश करवाती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि शादी अच्छे से हो गई। अनु भी सोच रही होती है कि उस गौतम ने यहाँ आकर कोई भी तमाशा नहीं किया। अंश प्रेम सब लोग बहुत खुश होते हैं। इधर राही सोच रही होती है आज मैंने अपनी मम्मी को गले लगाया था, लेकिन मैं फिर से वही गलती नहीं करूँगी। माँ मोटीवा सब लोग मम्मी से गुस्सा है।